topic. The topic is if present. इफ़ प्रेजेंट का मतलब होता है जो अगर से सेंटेंस बनते हैं। यहाँ पर हम दो सेंटेंस का एक ग्रुप देखते हैं, तो वो सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर तुम कार चलाओगे, तो ये भी आपको फ्यूचर में लग रहा है, तो मैं कार में नहीं बैठूंगी, ये भी आपको फ्यूचर में लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में आते हैं। ऐसे सेंटेंस कैसे पढ़ाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आज के टॉपिक में आप सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है, अगर तुम कार चलाओगे तो मैं कार में नहीं बैठूंगी। तो इसके लिए पहले हम अगर के लिए इफ़ का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर ये सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम कार चलाओगे, यहाँ तक के लिए हम है ये फ्यूचर का, आपको लग रहा होगा कि फ्यूचर का टेंस है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इफ प्रेजेंट लिखा हुआ है। इसके बाद हम सेकंड सेंटेंस है मैं कार में नहीं बैठूंगी, इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। इसके स्ट्रक्चर के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम विल का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को पूरा करेंगे। देखिए, अगर तुम कार चलाओगे तो मैं कार में नहीं बैठूंगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ आपका सेंटेंस है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, अगर के लिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़, अब कौन कार चलाएगा? तुम कार चलाओगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है। इफ़ यू, अब यहाँ पर इफ़ यू विल ड्राइव द कार ऐसे नहीं बनाएंगे, इफ़ यू इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इफ़ यू ड्राइव द कार, इफ़ यू ड्राइव द कार, तो फिर क्या होगा? मैं कार में नहीं बैठूंगी। अब ये वाला जो है सेंटेंस, ये हम फ्यूचर टेंस बनाएंगे। आई विल नॉट, क्योंकि यहाँ पर अब मैंने विल के साथ में ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है। वर्ब की हम बेस फॉर्म लिखेंगे, आई विल नॉट सिट इन द कार। नेक्स्ट देखिए, अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलेगा? कैसे चलाओगे? अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे, तो यहाँ पर देखिए इफ़ यू, अब नहीं कमाओगे, अब यहाँ पर देखिए इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे। इफ़ यू डू नॉट या फिर डोंट, इफ़ यू डोंट अर्न मनी, अब क्या करोगे? घर कैसे चलाओगे? हाउ विल, घर कैसे चलाओगे? ये हमारा किसमें है? फ्यूचर टेंस है और इंट्रोगेटिव में है, तो हाउ विल यू रन द होम? अगर वो मेरे कपड़े धोएगा तो मैं उसे पैसे दूंगी। इसमें देखिए इफ, अब सब्जेक्ट क्या है? ही। इफ ही वॉशेस माय क्लोथ्स, आई विल गिव हिम मनी। ओके, नेक्स्ट है, अगर देश के नेता ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो देश कैसे सुधरेगा? देखिए, इसे कैसे बनाएंगे? इफ द, अब लीडर्स लिखें या फिर पॉलिटिशियंस लिखें। इफ द लीडर्स ऑफ द कंट्री बिकम, क्योंकि लीडर्स हैं यहाँ पर तो हमने बिकम का यूज किया है। इफ द लीडर ऑफ द कंट्री बिकम करप्ट, तो क्या होगा? देश कैसे सुधरेगा? हाउ विल द कंट्री इम्प्रूव? ओके, तो देखिए हमने स्ट्रक्चर बताया है। स्ट्रक्चर से आपको सेंटेंस बनाना कितना इजी हो जाता है। ये प्रेजेंट, ये इफ का प्रेजेंट है।
मैं आपको इफ़ प्रेजेंट पढ़ा चुकी हूँ। आज के टॉपिक में मैं आपको इफ़ पास्ट पढ़ाऊँगी। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर हम पहले था अगर मेरा बस चलेगा या फिर कुछ ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी। यहाँ पर हम पास्ट की बात करेंगे तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हैड का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ पहला सेंटेंस कंप्लीट होगा। सेकंड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाकर ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं ताजमहल बनवाती। अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे, तो मैं क्या करती? ताजमहल बनवाती। आई वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट ताजमहल। नेक्स्ट इज अगर तुम मेरी बात समझते तो ऐसा नहीं बोलते। अगर तुम मेरी बात समझते, इफ सब्जेक्ट के लिए यू क्या करते? मेरी बात समझते। इफ यू हैड, अब समझना अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड, इफ यू हैड अंडरस्टूड माई वर्ड्स या फिर मी, ठीक, या फिर माई पॉइंट। इफ यू हैड अंडरस्टूड माई पॉइंट तो ऐसा नहीं बोलते। यू वुड हैव नॉट स्पोकन लाइक दैट। नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास 2 पेन होते। अब यहाँ पर कुछ आपके पास है, यहाँ पर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? इफ आई हैड, आप सोच रहे होंगे इफ आई हैड 2 पेन, लेकिन यहाँ पर वर्ब के लिए हम हैड का 2 बार यूज करेंगे। इफ आई हैड 2 पेन, तो एक मैं किसे दे देती? तुम्हें दे देती। अब आई वुड हैव गिवन यू 1 पेन या फिर 1, ठीक। यहाँ पर हम हैड का 2 बार यूज करेंगे। जहाँ पर हम पोजीशन की बात कर रहे होंगे वहाँ पर हम हैड के बाद वर्ब के लिए दूसरे हैड का यूज करेंगे, ठीक। अगर राहुल एक अध्यापक होता तो वो मुझे भी पढ़ाता। अगर राहुल एक अध्यापक होता, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? किसी चीज का, कोई आदमी कुछ हो रहा है, कुछ है वो, इसके लिए हम हैड के साथ इफ राहुल हैड बीन, यहाँ पर हम हैड के साथ बीन का यूज करेंगे। इफ राहुल हैड बीन अ टीचर, तो वो क्या करता? मुझे भी पढ़ाता। ही वुड हैव टॉट मी ऑल्सो या फिर टू। ही वुड टॉट मी टू। अगर यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही होगी तो हैड का यूज होगा। अगर हाँ किसी चीज़ के किसी ओहदे की बात हो रही होगी तो हैड के साथ बीन का यूज भी होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं अध्यापक ना होती। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस आप सोच रहे होंगे कि इफ आई हैड नॉट ऐसे बनेगा, इफ आई हैड नॉट बीन अ टीचर ऐसे बनेगा, नहीं, ये ऐसे बनेगा। हैड, यहाँ पर पहले हैड लगेगा। हैड आई नॉट बीन अ टीचर, यहाँ पर हैड का यूज हम पहले करेंगे। हैड आई नॉट बीन अ टीचर क्या होती? एक डॉक्टर होती। आई वुड हैव बीन आ डॉक्टर। नेक्स्ट है अगर मेरे पास पैसे ना होते। इसी तरह से सेम देखिए, ये भी सेंटेंस हमारा ना से बनेगा। हैड से पहले हैड लगेगा। जहाँ पर पोजीशन है वहाँ पर हम 2 बार हैड का यूज़ करेंगे। अगर हमारी कोई पोजीशन है तो वहाँ पर हम हैड के साथ बीन का यूज़ करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम हैड को पहले लिखेंगे फिर सेंटेंस बनाएंगे। हैड आई
not had money, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। Had I not had money तो कमा लेती। I would have earned। ठीक, अगर भ्रष्ट नेता जेल चले जाते तो भारत विकसित हो जाता। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वो मैंने इफ से बनाया है। नेगेटिव सेंटेंस में हम हैड का यूज़ पहले करेंगे, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या अगर भ्रष्ट नेता जेल चले जाते तो इफ द करप्ट politicians had gone to jail तो क्या होता, भारत विकसित हो जाता। इंडिया would have developed, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके, डेवलप्ड। नेक्स्ट है अगर सलमान खान शादी कर लेता तो सबका दिल टूट जाता। ठीक, देखिए कैसे बनेगा, अगर सलमान खान शादी कर लेता, इफ सलमान खान अब हैड गॉट मैरिड तो क्या हो जाता, सबका दिल टूट जाता। एवरीवन्स हार्ट would have broken। उम्मीद है कि आज के सेंटेंस आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।